दोस्तों, अगर आप भी सरफराज खान और रविचंद्रन अश्विन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के लिए डेब्यू करते ही रातों रात पलटी सरफराज खान की किस्मत। मिला ऐसा स्पेशल गिफ्ट की कीमत सुनकर फटी रह जाएगी आपकी भी आंखें। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति माने जाने वाले आनंद महिंद्रा ने सरफराज को दिया बेहद खास तोहफा। उनकी तारीफों के बांध दिए पुल। तो आखिर कैसे आनंद महिंद्रा भी हुए सरफराज खान की बल्लेबाजी और उनके स्ट्रगल के मुरीद? आखिर ऐसा कौन सा स्पेशल गिफ्ट दिया आनंद महिंद्रा ने सरफराज को? कैसे उन्होंने जीता सभी का दिल? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सरफराज गिल और यशस्वी में कौन सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सरफराज खान जो लगभग 70 के औसत प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं, उनको नेशनल टीम में खेलने का बेसब्री से इंतजार था। उनका चयन कई शानदार प्रदर्शनों के बाद हुआ। रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज ने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ गर्दा उड़ा दिया और आखिरकार सिलेक्टर्स ने न केवल उन्हें टीम इंडिया के लिए मौका दिया बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में उनका डेब्यू भी हो गया। उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था और पहली बार थी वही भारत की जर्सी में मैदान में कदम रखने वाले सरफराज ने दिखा दिया कि वह टैलेंट की खदान है। सरफराज खान ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 62 रन की धमाकेदार पारी के साथ की। हालांकि सरफराज की पारी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हुई क्योंकि वे बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की खराब कॉल के बाद रन आउट हो गए। प्रशंसक जडेजा से नाराज थे और उन्होंने सरफराज के दुर्भाग्यपूर्ण आउट होने के लिए जडेजा को जिम्मेदार समझाया। लेकिन अपनी इस बेमिसाल पारी से सरफराज ने बहुतों के दिल जीता, जिसमें भारत के बहुत बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी शामिल हैं। उन्होंने न केवल सरफराज खान की तारीफ की बल्कि अब तो उन्हें एक बेहद खास गिफ्ट भी दिया है। जी हाँ, आनंद महिंद्रा ने सरफराज के पिता नौशाद खान को एक थार उपहार में देने की पेशकश की। दरअसल टेस्ट मैच में जैसे ही सरफराज को टेस्ट कैप मिली, उनके पिता और कोच अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। यह क्षण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। उनके प्रशंसकों और दर्शकों के दिलों को छू लिया। उनके पिता ने इस मौके पर कहा, रात बीतने में तो वक्त लगता है, मेरी चाहत के मुताबिक सूरज तो निकलेगा नहीं। इस दरमियान में बेहद भावुक हो गए। उन्होंने आगे बताया, हर कोच और पिता का विश्वास होता है कि उनका बेटा एक दिन देश के लिए खेलेगा, लेकिन दुनिया तभी विश्वास करती है जब उसे कैप मिलती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह हमेशा एक सपना ही रहेगा। मुझे लगता था कि इस समय लगेगा। बहुतों ने यह सपना देखा है, उनमें से कुछ को जल्दी मिल जाएगा और कुछ को लंबे समय तक इंतजार करना होगा। अपने बेटे को टेस्ट उपलब्धि पर नौशाद के कमेंट से प्रभावित होकर महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, कड़ी मेहनत, साहस, धैर्य एक पिता के लिए एक बच्चे में प्रेरणा देने के लिए इससे बेहतर गुण क्या हो सकते हैं। एक प्रेरणादायक माता पिता होने के लिए मेरा प्रिविलेज और सम्मान होगा अगर नौशाद खान थार का उपहार स्वीकार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आनंद महिंद्रा ने अब सरफराज खान के पिता को वर्ल्ड फेमस थार गिफ्ट करने का वादा किया है, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। यह कार युवाओं के बीच खूब वायरल है। आपको याद ही होगा, आनंद महिंद्रा पहले भी ऐसा कर चुके हैं जब कई एथलीट्स और महान सफलता हासिल करने वाले युवा सितारों को उन्होंने थार गिफ्ट की थी और अब उसी सूची में सरफराज खान का नाम भी जुड़ चुका है। आपको बता दें, फिलहाल यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। इसकी एक शोरूम कीमत 11.25 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं इसके टॉप एंड वेरिएंट्स की एक शोरूम कीमत 17.20 लाख रुपए है। यानी कि अब सरफराज खान को लाखों रुपए का तोहफा आनंद महिंद्रा की तरफ से मिला है। सच में इसलिए कहते हैं कि उनके जैसा दिलदार कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरफराज खान इस टेस्ट सीरीज में शतक लगा पाएंगे नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अंतिम विकेट पर जब बल्लेबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, तब उन्होंने अपने बल्ले से ऐसे खतरनाक छक्के जड़े कि देखकर रोहित को भी शर्म आ गई। इनफैक्ट दोस्तों, रोहित शर्मा ना जसप्रीत बुमराह के चौके छक्के देखकर अपनी हंसी तक नहीं रोक पाए। कैसे दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से नहीं बल्कि बल्लेबाजी से खूब मनोरंजन भी कराया और सबको हंसाया भी। इस मजाकिया वाक्य और उनकी जबरदस्त बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में ज्यादा बेहतर बल्लेबाज कौन है जब अंतिम लम्हों में उन्हें बल्लेबाजी मिलती है? नीचे कमेंट कर आपका फेवरेट जरूर बताइएगा दोनों में से। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत भले ही भारत के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पहले दिन का अंत इतना खूबसूरत था कि भारतीय खिलाड़ियों के रन ही रन मैदान पर दिख रहे थे, जिसमें दोस्तों रोहित शर्मा के 131 तो थे ही, साथ ही जड्डू भी पहले दिन के खेल में ही अपना शतक पूरा कर चुके थे। और दोस्तों, इनफैक्ट सरफराज खान ने भी बहुत अच्छी पारी खेली थी। लेकिन आज दूसरे दिन के खेल में दोस्तों कुछ खास हो नहीं पाया। शुरुआती दौर में जडेजा जल्दी आउट हो गए। हाँ, इसके बाद ध्रुव जुरल ने 104 गेंदों में 40 रन की एक महत्वपूर्ण पारी भी खेली और दोस्तों रविचंद्रन अश्विन भी 89 गेंदों में 37 रन बनाकर गए। इन दोनों की इस मजबूत पार्टनरशिप से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग 90 रन के आसपास मिल गए, जिससे कि दोस्तों हमारा स्कोर बढ़कर 330 से 400 के पार पहुंच गया। लेकिन असली मजा तो आया आज मैदान में जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी को देखने में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस बीच में जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसा खतरनाक छक्का भी जड़ दिया जिसे देखकर हर कोई अपना पेट पकड़ हंसने लगा था। दोस्तों, बात है पारी के 124वें ओवर से शुरू होने की। ध्रुव जुरैल आउट हुए थे रेहान अहमद की गेंद पर। इसके बाद मैदान में बुमराह ने कदम रख दिया था और जसप्रीत बुमराह तो है ही हरफन मौला बैट्समैन। जब बात बल्लेबाजी की आती है तो खुद को रोक नहीं पाते। 127वें ओवर को डालने के लिए दोस्तों मैदान में फिर टॉम हार्टले को बुलाया गया। इस खिलाड़ी का नाम कोई भुलाए नहीं भूल सकता। पिछले मैच में उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की बैंड बजाई थी, लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज को आज मजा चखाया है जसप्रीत बुमराह ने।
दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक फुल टॉस थी ना, उस पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ से एक ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि गेंद सीधा और सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। दोस्तों ये छक्का इतना ज्यादा लंबा और इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि देखकर टॉम हार्टले को तो हार्ट अटैक आ गया था। इनफैक्ट रोहित शर्मा भी स्टैंड से बैठे बहुत ज्यादा हंस रहे थे, क्योंकि बुमराह को वो फ्री हैंड देकर रखते हैं बल्लेबाजी के लिए, जिसका बुमराह भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों 128वें ओवर में रेहान अहमद की गेंद पर बुमराह ने एक चौका जड़ा और इस ओवर में एक नहीं बल्कि दो बैक टू बैक चौके जड़ दिए थे। यानी कि जसप्रीत बुमराह हमारे किसी बल्लेबाज से कम बल्लेबाजी थोड़ी कर रहे थे। 24 गेंदों में 280 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी के 20 रन बन चुके थे और भारत को ये 450 पर खींचकर ले जा ही चुके थे। दोस्तों बुमराह की बल्लेबाजी ने सबको बहुत हंसाया, लेकिन याद रखिएगा एक एक छक्का व एक एक चौका मैच जिता और हरा सकता है। ऐसे में बुमराह की जबरदस्त बल्लेबाजी और उनके छक्कों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बीच मैदान में अंपायर और अश्विन की ऐसी घमासान लड़ाई हो गई कि सारे खिलाड़ियों को आना पड़ गया। लेकिन फिर दोस्तों एक गलती के चलते ना अश्विन की इंग्लैंड की टीम को इतने ज्यादा रन मिल चुके हैं और अंपायर ने कुछ ऐसी हरकत करी है कि 100 करोड़ देशवासी उन पर फड़क रहे हैं। आखिरकार दोस्तों ये लड़ाई हुई कैसे, इसमें कौन सही और कौन गलत था, इस पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या अंपायर को इस कदर 5 रन देने चाहिए थे अश्विन की गलती पर? हाँ या ना, आपका जवाब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं। पहले अर्ली विकेट गिरने के बाद कप्तान ने संघर्षपूर्ण पारी खेली, खुद तो 131 रन बनाए। उसके बाद जड्डू के बल्ले से भी एक शतकीय पारी निकलकर सामने आई। सरफराज भी पहले दिन में अच्छा खासा करके गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ कितने ही रन क्यों ना बना लो, कम रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों बचे हुए रन बनाने के लिए मैदान में अश्विन और ध्रुव जुरैल की जोड़ी हमें दूसरे दिन में दिख रही थी, जो कि काफी अच्छे से टीम को संभाले भी हुए थे और पूरी तरीके से ना इंग्लैंड की टीम की नाक में दम भी कर दिए थे। क्योंकि दोस्तों इन दोनों की पार्टनरशिप एक तरीके से सीमेंट का जोड़ बन गई थी, जिसे तोड़ना इंग्लैंड के लिए नामुमकिन सा हो गया था। और फिर दोस्तों अंपायर ने भी एक ऐसी हरकत कर दी कि बीच मैदान में अश्विन और अंपायर की लड़ाई ही हो गई। इनफैक्ट लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंपायर के साथ साथ मैदानी बाकी खिलाड़ियों को भी आना पड़ा इस लड़ाई में। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 102वें ओवर का है। रेहान अहमद नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड की टीम की तरफ से, एक स्पिनर खिलाड़ी हैं और अश्विन इस ओवर की दूसरी गेंद पर चौका पहले से ही जड़ चुके थे। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक ऐसा वाक्य हुआ ना कि देखकर हर किसी को यकीन नहीं हुआ कि बिना वार्निंग दिए अंपायर ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों खिलाड़ी जब भी गेंदबाजी करते हैं तो पिच के बीच में एक स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रिप पर खिलाड़ियों को चलना भी मना होता है और दौड़ना भी, क्योंकि यहीं पर गेंद कटप्पा खाती है ज्यादातर और उसी के बेसिस पर निर्णय बनाया जाता है विकेट होने का या ना होने का। और अक्सर आपने दोस्तों बीच मैदान में जब भी डीआरएस ले गए होंगे इस स्ट्रिप को जरूर देखा होगा, क्योंकि थर्ड अंपायर भी इसी के बेस पर अपना नतीजा सुनाता है। खैर दोस्तों मुद्दे पर आते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों अश्विन एक गेंद पर डिफेंड करके ना दौड़ ही रहे थे रन के, वापस चले जाते हैं क्रीज में अपनी, लेकिन जब वो दौड़ते हैं तो वो स्ट्रिप पर कदम रख देते हैं। अब नियमों के अनुसार वैसे तो पेनल्टी के 5 रन बनते हैं देखिए, लेकिन अंपायर का फर्ज बनता है कि 1 और 2 बार ना खिलाड़ी को समझा दिया जाए, वार्निंग दी जाए उन्हें। और अश्विन तो वैसे भी ऑलराउंडर हैं, अमूमन तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर तो आते नहीं, लेकिन मैदानी अंपायर का सलूक यहाँ पर कुछ और ही था। लग रहा है कि वो इंग्लैंड को ही फेवर कर रहे थे। तभी तो इन अंग्रेजी अंपायर ने दोस्तों भारत के खिलाफ जाकर के बिना कोई वार्निंग दिए सीधा पेनल्टी के 5 रन ठोक दिए। आपको बता दें कि अंपायर थे जॉल विल्सन और दूसरी तरफ कुमार धर्मसेना, लेकिन विल्सन नाम के इस अंपायर ने ना सीधा अश्विन को बिना वार्निंग दिए 5 रन ठोक दिए पेनल्टी के। यानी कि जब इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरेगी तो उनका स्कोर ऑलरेडी 5 रन से ऊपर होगा, उनकी शुरुआत ही 5-0 से होगी। अब ये सब देखकर दोस्तों अश्विन बुरी तरीके से बौखला गए थे, कोई भी खिलाड़ी बौखलाएगा। लेकिन दोस्तों अश्विन जाकर सीधा भड़ जाते हैं अंपायर से, क्योंकि शायद अंपायर को अश्विन की पहचान नहीं थी। दोस्तों अंपायर के पास जाकर ना अश्विन सीधे तौर पर बोलते हैं कि आपने बहुत घटिया हरकत की है, और इसके बाद वो चले जाते हैं वापस बल्लेबाजी करने। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद एक बार और ऐसा वाक्य होता है जब अश्विन इस पर हल्का सा दौड़ जाते हैं और फिर वो तुरंत जंप करके अंपायर को दिखाते हैं कि देखिए इस बार रन मत दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत सब हंसे भी। लेकिन दोस्तों आप सभी का क्या मानना है, क्या वाकई में मैदानी अंपायर को इस कदर पहली बार में ही ये 5 रन पेनल्टी के भारत के खिलाफ ठोकने चाहिए थे?
हाँ या ना आपका जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर रविंद्र जडेजा के बाद ध्रुव जुरैल और आर अश्विन की कातिलाना बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने 400 रनों से अधिक का स्कोर बनाकर इंग्लैंड को दिखा दिए हैं दिन में तारे। बेसबॉल का तोड़ा घमंड तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, पहली पारी में कितने रन बना पाई टीम इंडिया, दूसरे दिन के पहले 2 सेशन खत्म होने के बाद कौन सी टीम किस पर हावी है, किसका दबदबा इस मुकाबले में कायम है, इस महामुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, सरफराज और जडेजा में किसकी पारी सबसे शानदार थी? कमेंट में जरूर बताइए।